जैन दर्शन चमत्कार को नमस्कार नहीं करता। जैन दर्शन में चमत्कार की बात ही नहीं चलती और चमत्कार से हमेशा मूर्ख लोग आकर्षित होते हैं। समझदार आदमी कभी चमत्कार की ओर आकर्षित नहीं होता, हो ही नहीं सकता। एक आदमी चौराहे पर आपको आम नकली बना के दिखा दे, आप उससे प्रभावित होगे? अगर आप प्रभावित होगे तो मूर्ख हो, क्योंकि आपको वस्तु स्वरूप का पक्का निर्णय होना चाहिए कि ये सब आंखों के धोखे हैं, ये सब मूर्ख बनाने के धंधे हैं, ऐसे कोई आम वाम नहीं बन सकते। अगर ऐसे आम बनते तो पेड़ की जरूरत ही क्या थी? तर्क होना चाहिए ना, आपको निर्णय होने चाहिए ना कि अगर वास्तव में भगवान करता धरता है और भगवान भक्ति करने से प्रसन्न होता है तो फिर जगत में दुख क्यों है? फिर तो भारत देश को नंबर 1 पे होना चाहिए ना। लेकिन आप तरह की उक्ति नहीं लगाते, आप बस चमत्कार को, वहाँ छत्र हिल रहे हैं, वहाँ ये हो रहा है, आप बहुत जाते हो देखने के लिए। अरे कौन से छत, किसके छत, काय के देवता? देवता भी जो आते हैं ना पंच कल्याणक कराने भगवान के, तो वहां भी कोई चमत्कार नहीं है, वो भी वस्तु का स्वरूप है। ख्याल में है ना? वो चमत्कार नहीं, कोई देव कोई आश्चर्यकारी चीज नहीं है। 4 गतियों में से एक गति देव गति है। जैसे हम मनुष्य गति में भी देव गति में, देव गति में भूख नहीं लगती, तो वो कोई चमत्कार की बात नहीं है। वो शरीर इस जाति का होता है कि उसमें अलग से भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कोई चमत्कार नहीं। तुम्हें चमत्कार इसलिए लगता है कि तुम्हें आधा अधूरा वस्तु का ज्ञान है। सिद्ध भगवान, अशरीरी सिद्ध भगवान सारे लोकालोक को जानते हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है कि जो जीव अपनी आत्मा का ध्यान करेगा वो इस संसार से मुक्त हो जाएगा और सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, वीतराग दशा आ जाएगी और सारा लोकालोक उसके ज्ञान में झलकेगा और सारा लोकालोक उसके ज्ञान में झलकेगा, लेकिन उसे कोई जगत से मतलब नहीं होगा, कोई राग देश नहीं होगा, कोई परिवर्तन करने का भाव। ये वस्तु का स्वरूप है। आप समझ रहे? मतलब ये कोई आश्चर्यकारी बात नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, ये वस्तु का स्वरूप है। अभी हम मिथ्या दृष्टि हैं, पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनते हैं, इसके कारण ये 4 गति परिभ्रमण चल रहा है। अगर हम पर के कर्ता भोक्ता बनना छोड़ दें, अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखें, आत्मा का अनुभव करें, तो ये 4 गति परिभ्रमण मिट जाएगा, खत्म। इसमें कोई ऐसा बिल्कुल सीधी सी बात है। आप आग्नि जलाओगे, पानी उस पर रखोगे, वो अपने एक टेम्परेचर पे आके भाप बन जाएगा। उसमें कोई आपको नहीं सोचना कि साहब क्यों हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी ऐसा जगत में काम नहीं हो रहा है जो नहीं होने योग्य है और हो रहा है। सब लोग इतना मायाचार क्यों करते हैं? इतने प्रसिद्ध से जमाने, अरे भाई जगत का स्वरूप है। संसार में सब तरह के जीव होते हैं, यही संसार है, एक तरह के नहीं होते। मायाचारी होते हैं, लोभी होते हैं, क्रोधी होते हैं, मानी होते हैं, छल कपटी होते हैं, सज्जन होते हैं, दुर्जन होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं, मोटे होते हैं। शरीर कितने प्रकार के होते हैं? अनंत प्रकार के। ख्याल में आए कि नहीं आए? कोई सुंदर होता है, कोई असुंदर होता है, कोई कैसे होता है, सब क्यों है? अरे यही तो जगत का स्वरूप है।